लाडनों में इनकी दीक्षा हुई है। डेढ़वाना में मुझे याद था, डेढ़वाना में इनका ससुराल था। बहुत अपने जीवन काल में संयम की खूब अच्छी साधना की है, लंबा संयम करा है और आचार्यों की खूब इनके ऊपर कृपा दृष्टि, आचार्यों की साधु प्रमुखाओं की सबकी खूब कृपा दृष्टि ज्ञानवती निवासी जी पर रही है। और इन्होंने भी अपने संग में यहाँ रहते हुए सब लोगों के ऊपर एक अच्छा प्रभाव इनका पड़ा है। और गंगासर सेवा केंद्र में ये सबसे बड़ी नींव का उन्होंने ही सेवा केंद्र की शुरुआत की है। और पूरे गंगा शहर में नहीं, आसपास सभी क्षेत्रों में शासन से ज्ञानवती निवासी जी का एक अच्छा प्रभाव था। और सभी चाहते थे कि हम ज्ञानवती निवासी जी की सेवा करें, इनसे मंगल पाठ सुने, इनसे साधना करें। ऐसे साधु श्री जी जो आज अचानक ही ऐसे हम नहीं सोच पाए थे कि एक मिनट में इस लोग में चले जाएंगे। डॉक्टर की इंतजार कर रहे थे, डॉक्टर आता है और जैसे ही उन्होंने इंजेक्शन बताया और इंजेक्शन दिया और लेते ही उस समय इनके स्थिति हो जाती है। लगभग मैंने 3:15 बजे मेरा अवसर तो ठीक है, नहीं तो आपको 4 का हमारे अनशन मैंने पहुँचाया था। अब इतने श्रद्धा या नहीं श्रद्धा उसमें चेतना जरूर थी, जो मैं कह सकती हूँ। उन्होंने आज पूरे सेवा केंद्र में माइटों का सबका दिल जीता है। माइटों के ऊपर अच्छा सबका प्रभाव था, सब साथियों के ऊपर जितने भी माइट है सबके ऊपर इनका अच्छा प्रभाव था और पूरे गंगा से प्रभाव था। आज हम इनको पूरे सेवा केंद्र की तरफ से हम इनको आज विदा दे रहे हैं। और जहाँ भी आत्मा पहुँची है उनके प्रति मंगल कामना करती है कि आगे से आगे खूब अध्यात्म विकास करते हुए ज्ञान की ज्योति को जलाते हुए अपने लक्षित मंजिल को प्राप्त करें। चतुर्वेद धर्म संघ के बीच में आपका यह काम हुआ है। मुनि श्री कमल कुमार जी स्वामी जिन्होंने बहुत सहयोग दिया है, बहुत बार पधारते हुए थे और दर्शन भी करते, मंगल पाठ भी सुनाते, सब कुछ करते। आज सबके बीच में आप सबको आपको विदाई दे रहे हैं। और आप जहाँ भी जाओ आगे से आगे आध्यात्मिक क्षेत्र में विकास कराते रहे। ये मैं हमारा पूरे समाज की तरफ से, पूरे चतुर्वेद धर्म संघ की तरफ से आपके कामना करते हैं, शुभकामना करते हैं। आपकी पूरी मेरे परिवार पर कृपा। साध्वी रूपमाला जी के प्रति बहुत आपकी भावना थी, इतनी भावना थी कि वो कह नहीं सकता। शासन से सखी रेखा जी महाराज समाज आज देखते वयोवृद्धा ज्ञान के भंडार, अनुभवों के भंडार जो हमेशा फाटे पर वहाँ विराज रहे हैं। और मैं वहाँ बैठ करके काम कर रही थी। आज भी इनका मन हो रहा था कोई बाहर ले जाओ, लेकिन स्थिति नहीं थी। बार बार अंदर बाहर आना जाना हो रहा था, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि आज ही चले जाएंगे। बेचैनी सुबह से थी, रात से थी, लेकिन हमने सोचा कि गैस बन गई, वायु बन गई, लेकिन आप यूँ ही अचानक छोड़ करके चले जाओगे ऐसा कल्पना भी नहीं हो रही थी। लेकिन आज आप हकीकत में यहाँ से चले गए हैं। तो इस सेवा केंद्र में जितनी भी साथी भी विराज रहे हैं सब पर आपका माइकना था और सबको आप चलते फिरते सहज भाषा में, सीमित भाषा में ज्ञान दे देते थे, बोध दे देते थे, पाठ दे देते थे। तो आपके ये ज्ञान का गुण, आपके अनुभवों का गुण हमें सदा स्मृति में रहेगा और आपने जो हमें दिया है वो सदा हमारी स्मृति में रहेगा। तो मैं आपके आध्यात्मिक भावी जीवन की कामना करती हूँ। आरती लेके चरण समाज हमारे भाई और व्यवस्था के काम मैंने भी 2022 में मैंने चाकरी की, 13 महीना से चाकरी। आपका माइक बना इतना था कि मैं बता नहीं सकती। इनके सामने तो मैं काबर के समान थी, क्योंकि मेरे दोनों 23 में करी उनके तो बहुत अनुभव था, बहुत ज्ञान था, पर इन्होंने मेरे को ऐसे भरोसा कर नहीं कोई बात नहीं, तुम्हारा नया काम है तो उनका सुझाव देना, अनुभव बताना, तुम ऐसे करो, तुम्हारी चाकरी सफल हो जाएगी। तो सबसे बड़ी मेरे जीवन की उपलब्धि यह रही ज्ञानवती महाराज ऐसे करूं क्या, आप क्या फरमा रहे हो। तो वैसे ज्ञानवती महाराज के पास
जैसे हमारे शादी विदेशी ग्रुप में भी रहने का काम पड़ा आपका, तो हर चीज में सावधान, मर्यादा, अनुशासन, हर चीज में आप सावधान थे। दूसरी बात, पूरे चौगले में प्रभाव जमाना बहुत बड़ी बात है। इनके पास मंत्र शक्ति थी, संयम की शक्ति थी, गुरु की शक्ति थी, अनुशासन की शक्ति थी। इस शक्ति से उन्होंने इतना प्रभाव, और ये गंगा शहर, हालांकि गंगा शहर को जानते नहीं थे, जब जागरी की तब हमें पता चला कि गंगा शहर है। ऐसा क्षेत्र मिलना, कोई भी काम होता है जब पता चलता है समाज को, तो हाथों हाथ सारे खड़े हो जाते हैं। तो गंगा शहर भी अपने आप में गंगा धार है। ऐसा क्षेत्र मिलना बहुत बड़ी बात है। सब दृष्टियों से साकाकारी क्षेत्र, और मैं